श्री कृष्ण कहते हैं, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अपनी कीमत उतनी रखिए जो अदा हो सके, अगर अनमोल होगे तो तन्हा हो जाओगे। अतीत में किया हुआ काम से अपने आप को जज मत कीजिए। भविष्य में हम क्या कर सकते हैं उस पे ध्यान दीजिए और अपनी कीमत को पहचानिए। एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है। पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक बोला, क्या सभी उतनी ही कीमती और महत्वपूर्ण है? पिताजी बोले, हाँ बेटे। बालक के कुछ पल्ले पड़ा नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम इज्जत तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक ने बोला, लगभग 300 रुपए। पिताजी बोले, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए का। पिताजी बोले, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर सोचता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस दुनिया में हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। हिम्मत बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है। जो व्यक्ति अपनी बुरी आदतें बदल लेता है वो अवश्य अपने कल को भी बदल लेगा, और जिसने अपनी आदत नहीं बदली तो उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमेशा याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर सच में सफलता हासिल करना है मेरे दोस्त, तो कभी भी वक्त और हालात पर रोना नहीं। जो लोग सकारात्मक होते हैं वे दूसरों के अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आप नहीं कर सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, आटा नरम होकर रोटी बन जाती है, और यदि इंसान नरम हो जाए तो हर किसी के दिल में जगह बना लेता है। संपत्ति हमेशा किसी के लिए भी मित्र नहीं होती, लेकिन मित्र हमेशा
सबके लिए संपत्ति होता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण होता है। ना मांग कुछ जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं, किया एहसान जो एक बार वो लाख बार जताते हैं। जिनके पास कुछ दौलत समझते हैं भगवान है हम, तो मांग अपने भगवान से, जहां मांगने वो भी जाते हैं। कभी स्मशान में राख को देखना मन में एक विचार जरूर आएगा कि केवल राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। खेल सब रोटी का है, कोई बटर लगाकर खाता है, कोई सूखी ही चबा जाता है और कोई तो हर रोज इससे मिल भी नहीं पाता। इसीलिए ईश्वर जो दे रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। हमें जीवन में जो भी मिलता है हम उसमें कभी खुश नहीं होते। हमें भगवान का दिया हुआ सब कम लगता है। एक बच्चा अपने माँ के साथ एक दुकान पर गया। दुकानदार को उसे देखकर उस पर बहुत प्यार आया, इसीलिए उसने एक टॉफी का डिब्बा खोलकर उसके आगे कर दिया और कहा कि जितनी चाहे उतनी टॉफियां ले लो, परंतु बच्चे ने मना कर दिया। दुकानदार ने फिर से बच्चे को टॉफी लेने के लिए कहा, लेकिन बच्चे ने दुकानदार के आगे हाथ फैलाकर कहा कि आप खुद दे दीजिए। दुकानदार ने टॉफियां निकालकर बच्चे की दोनों जेबों में डाल दी। जब बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान से बाहर निकला तब माँ ने उससे पूछा कि जब दुकानदार ने टॉफी दी तो तुमने ले ली, परंतु जब उसने तुम्हें खुद टॉफी लेने के लिए कहा तो तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया, माँ मेरे हाथ छोटे हैं, अगर मैं खुद टॉफी निकालता तो एक या दो ही मेरे हाथ में आती। दुकानदार के हाथ बड़े थे, इसीलिए मुझे ज्यादा टॉफियां मिल गई। ठीक इसी तरह हमें भी ईश्वर की मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वो हमें एक बूंद मांगने पर पूरा सागर देने की सोच रहे हो। गलती नीम की नहीं होती कि वो कड़वा है, गलती होती है हमारी जीभ की, हमें मीठा पसंद होता है। इसी तरह अगर आप अच्छे हैं और आपको कोई पसंद नहीं करता तो ये ज़रूर सोचें कि शायद उन्हें बुरे लोग ही पसंद होंगे, तो इसमें गलती आपकी नहीं उनकी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करें, खुश नहीं कर सकते तो किसी को दुखी ना करें, तारीफ नहीं कर सकते तो किसी की बुराई भी ना करें। जिनके दिल पर चोट लगती है वो अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त जैसे परिवर्तनशील है आपको वैसे ही परिवर्तनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा एक समय था जब अटैची वाले मेहमानों को रईस समझा जाता था, अब तो दूर से ही ऐसे अटैची वालों को चश्मे बेचने वाला समझा जाता है। इसीलिए वक्त के साथ अपने आप को बदलते रहें। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। यह उन वजहों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो बेवजह है। इसीलिए अपने दिमाग पर संतुलन जरूर रखें। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ में आ जाता है। निर्वस्त्र आए थे निर्वस्त्र ही जाएंगे, कमजोर आए थे कमजोर ही जाएंगे। बिना धन संपत्ति के यहाँ आए थे, बिना धन संपत्ति के ही जाएंगे। पहला स्नान भी हमने स्वयं नहीं किया और अंतिम स्नान भी हम स्वयं नहीं कर पाएंगे। यदि आपसे कोई पूछे महाभारत का कौन सा पात्र बनना पसंद करेंगे तो कहना श्री कृष्ण के रथ का एक घोड़ा जिसकी लगाम सीधे उनके हाथ में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरी गीता को किताब कहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं कंस से रिश्ते की शर्म करता तो कंस को कभी नहीं मार पाता, क्योंकि बुराई का विरोध जरूरी है। फिर चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या सगा संबंधी, गलत है तो विरोध कीजिए। हम सफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है
पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटनी मुश्किल हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ही खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी और लोगों का ध्यान आकर्षित कर ही लेता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियों आपके पास है, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चलकर ही जाना पड़ता है। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह जिंदगी है, छोड़कर चली जाएगी। मेज पर आपकी तस्वीर होगी और कुर्सी खाली रह जाएगी। एक बार एक भक्त से श्री कृष्ण ने पूछा, यह घर किसका है? तो उस भक्त ने कहा, आपका। श्री कृष्ण ने पूछा, यह गाड़ी किसकी है? उस भक्त ने कहा, आपकी। श्री कृष्ण ने अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये किसकी है? तो वो भक्त आंखों से आंसू गिराता हुआ बोला, बस यही मेरे हैं, बाकी सब कुछ आपका है। तो श्री कृष्ण ने इतना प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में जो भी है हमारा नहीं है, वो सब उस परमेश्वर की देन है। हम तो केवल यहाँ आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे। कुछ साथ नहीं लेकर आए थे और कुछ साथ नहीं लेकर जाएंगे। थोड़ा सब्र रख ऐ इंसान, यह मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं, वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसों से ज्यादा लगाव मत रखिए। कई बार इंसान इंसानों से ज्यादा पैसों से ज्यादा लगाव रखने लगता है। एक बहुत छोटी सी बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आप कभी अपना रुपए से भरा पर्स नौकरानी के पास छोड़ सकती हैं? तो माँ ने कहा, पर्स और नौकरानी के पास? बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर बच्चे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, फिर आप मुझे नौकरानी के पास कैसे छोड़ सकती हो? इसीलिए कई बार हम पैसों की आड़ में अपनों पर इंसानों की अहमियत भूल जाते हैं। शीशा और पत्थर संग रहे तो बात नहीं, घबराने की शर्त इतनी है कि बस दोनों जिद न करे टकराने की। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्म तक पीछा नहीं छोड़ते। सदियां गुजर गई, मगर आज भी किसी माँ बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी और मंथरा और किसी बेटे का नाम कंस नहीं रखा। बुरे कर्मों के कारण होलिका और रावण आज भी जल रहे हैं। कई बार इंसान ये सोचता है कि हमें बिना कुछ किए ईश्वर सब कुछ दे देगा, तो ये संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर बिना मेहनत के कुछ भी पाना संभव नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।